हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो भी वीडियो जीके का हमारे द्वारा आपको जीके कराई जा रही है, मैथ्स कराया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपका RORM का जो भी सिलेबस है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें नोट्स भी कर लिया करो, जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगा करें और उनका अच्छे से रिवाइज किया करो। जितना आप रिवाइज कर पाओगे उतना ही चीज़ें क्या होगा, आपको अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ही करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। चीज़ों को अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बुक और ऑथर्स के नाम। ठीक है, कुछ बुकों के नाम देखेंगे और उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो ऑथर हैं, उन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, कुछ बुक हैं जैसे बुक और ऑथर्स। तो देखते हैं पंचतंत्र पुस्तक। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, पी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं कौन, पी विष्णु शर्मा। ये कुछ बुकें हैं। ठीक है, ये जो बुक हैं अभी जो करंट की, जो जैसे अगर करंट भी होगा तो उससे भी रिलेट हम जो बुक लिखी गई होंगी उन्हें भी लेके आएंगे। लेकिन अभी हम जो कुछ इसमें क्या है कि आपका जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर एशियंट हिस्ट्री है, उनमें जो बुकों के नाम हैं तो उन्हें भी हम क्या है इसमें लेकर आए हैं। तो उसमें क्या है कि आपको वो भी हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे साथ साथ, तो सभी को अच्छे से कवर करते चलेंगे। तो क्या है कि ज़्यादा चीज़ें हमारे अच्छे से याद रह पाएंगी। और कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए बुक में से, चाहे एशियंट हिस्ट्री की बुक हो या बुक का नाम दे रखा हो, जैसे प्राचीन भारत में जैसे बहुत सारी बुकें थी तो उनसे आ जाए, या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बुक है। ठीक है, जैसे अकबरनामा है, शाहनामा है, ठीक है, अबुल फजल के अलबरूनी की। तो ये जो बुकें हैं जैसे लिखी हैं, तो अगर ये आपसे मेडिवल हिस्ट्री की अगर आपसे पूछ ली जाए तो मेडिवल हिस्ट्री की, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं, मेडिवल हिस्ट्री की अगर आपसे बुक में पूछी जाए तो वो भी हम क्या है, हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आपको वो सब देखते हुए चलना है। ठीक है, जो आपको नोट कर लिया करो, बाकी हम PDF आपको वरना प्रोवाइड करा देंगे। पंचतंत्र किसकी है, पी विष्णु शर्मा जी की है। मुद्राक्ष, ठीक है, मुद्राराक्ष ये किसके, विशाखा दत्त की है मुद्राराक्ष। अब बात करते हैं जैसे कि अगर मैं कुछ आपको जैसे कुछ बुकों के नाम बताऊं, जैसे कि कालिदास जी हैं। ठीक है, तो कालिदास आपको पता होगा, इनकी बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, कालिदास की कौन कौन सी बुकें हैं, तो आपको जैसे कुमार संभवी कालिदास के, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, तो ये सब बुक क्या है, ये सब बुक कालिदास जी की हैं। अगर आपसे क्योंकि एशियंट हिस्ट्री में से क्या है कि मालविकाग्निमित्रम जो बुक है, आपकी जो पुस्तक है, उससे क्या होता है कि उससे पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखनी चाहिए। ये भी क्या है, कालिदास की। अब बात करें जैसे कि रजंतरांगनी। ठीक है, आपने सुना होगा कलहन की जो बुक है। ठीक है, कलहन की कौन सी बुक है, कौन सी बुक थी, जैसे कलहन की कौन सी बुक थी, तो आप क्या है उसे हम आप हमें कमेंट करके बताना कौन सी बुक थी कलहन की। ठीक है, तो कुछ आप अपने लिए होमवर्क में भी रखा करो, क्योंकि आपको सर्च करने की आदत हो। कोई चीज़ अगर आपसे ना आए तो आप उसे सर्च करें। ठीक है, अब देखते हैं, अब जैसे कि कौटिल्य है, तो कौटिल्य का क्या था, तो कौटिल्य का क्या था, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र किसने है, किसकी बुक है, कौटिल्य की बुक है। ठीक है, अब ये हो गया है। अब आगे देखते हैं जैसे पाणिनि। पाणिनि की क्या है, अष्टधाई। ठीक है, कौन लेखक हैं इसके, पाणिनि के अष्टधाई हैं। याद रखना ये वाली बात आप। अब मिर्छकटिकम आपने बुक सुनी होगी। ठीक है, मिर्छकाटिकम आपने बुक सुनी होगी। तो मिर्छाकटिकम जो बुक थी वो किसकी थी, शूद्रक। ठीक है, तो शूद्रक आपने सुना होगा नाम, जब आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुना होगा। तो मिर्छक कटिकम
ठीक है। मिर्चकटिकम बुक ये किसकी है? ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत, आपको पता होगा पद्मावत, आपने सुना भी, मूवी भी देखी होगी पद्मावत। ठीक है, ये किसने लिखी है? मलिक जायसी। ठीक है, मोहम्मद मलिक जायसी जी के द्वारा पद्मावत क्या है? लिखी गई है। ठीक है, और क्या था? जैसे कि शाहनामा की बात करें, अभी हम आपसे अगर पूछा जाए, आपसे मैं पूछूं कि शाहनामा मेडिवल हिस्ट्री में शाहनामा जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? फिरदौसी ने। ठीक है, कमेंट में बताना शाहनामा किसने लिखी। तो अभी फिरदौसी में लिखी है, ये नहीं बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि जैसे कि शाहनामा है तो ये फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि अबुल फजल के द्वारा किसकी जीवनी लिखी गई है? अबुल, वैसे ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद आपको मैं बता दूं, ये मैंने आपको लिखवा रखा, ये अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल में आपको बताने के लिए कि अबुल फजल जो है अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल किसने लिखी है ये पुस्तक? अकबरनामा। ठीक है, इसमें क्या है? अकबर की क्या है? पूरा परिचय दिया हुआ है अकबर का। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल ने क्या लिखी है? अब बात करते हैं किताबुल हिंद अल बरूनी। किसने लिखा है किताबुल हिंद को? अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद को लिखा गया है। तो आप याद रखना ये बात भी कि किताबुल हिंद किसकी? अल बरूनी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की हो गई है। अब देखते हैं गीत गोविंद, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। ठीक है, किसकी बुक है ये? जयदेव, गीत गोविंद। ठीक है, याद रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बाण भट्ट की बुक कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूं बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट की कौन सी बुक है? तो बाण भट्ट के दो कौन सी बुक है तो बताओगे आप? तो बाण भट्ट की जो कदम्बरी। ठीक है, क्या नाम है? कदम्बरी नाम है। कदम्बरी जो है वो क्या है? बाण भट्ट की पुस्तक है। ठीक है, किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। अगर आपसे पूछे कि कलहन, मैंने आपसे कमेंट में पूछा है कि आप मुझे कलहन की बुक बताओगे। ठीक है, कलहन की कौन सी बुक है, कहाँ क्या किसने लिखी है? कलहन ने लिखी है, लेकिन कौन सी है वो आपको बतानी है। कोटले का हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे आपको यही है कि अभी ये जो कुछ हम बुकों के नाम लेके आए थे, कुछ बुक आपको बतानी है। ठीक है, जैसे कि मुद्रा राक्षस मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, वो किसकी थी? विशाखा दत्त की थी। ये कुछ बुक ऑथर्स के नाम थे जो कि हमने देखे हैं। अभी हम दूसरी वीडियो में जो लेके आएंगे वो अभी जो बची हुई बुक हैं जो करंट में रही थी, ठीक है, सभी को अच्छे से देखेंगे। और ये कुछ बुक ऑथर्स के नाम थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं ताकि आप साथ के साथ में रिवीजन लेके चले। अगर आप साथ में रिवीजन करोगे अपना, ठीक है, अगर आप साथ में रिवीजन करते हो तो क्या होगा, जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब आपके क्या होगा? क्लियर हो जाएंगे। और आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा बनाएं। ठीक है, आप क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम को क्या है अब की बार ही अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना खाना पीना, ठीक है, पढ़ने का रूटीन आपका कैसा है, तो उस पर आप पूरे दिन की अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें। और ये जो है हमारा हो गया है। चलिए, तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप सिर्फ इतना ही देखिए, फिर ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिर आपको जो रह गई हैं बुक उनके नाम लेके आएंगे जो करंट में रह चुकी हैं। थैंक यू सो मच।